केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन दैट मीन्स सिलेबस की बात की थी बच्चों, और जहां पर हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग टोटल कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 5 पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, जिसमें पहला पार्ट था क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा क्या था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्या था, बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चौथा क्या था, बोलो जी, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और पांचवा था बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, लिगेंड्स और मेटल केटायंस के बीच में इंटरेक्शन होता है, या लिगेंड्स या मेटल केटायंस के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बच्चों, बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे मेटल केटायंस में जनरली क्या, यहाँ पर मेटल केटायंस में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब बात आई सर, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब बात आई सर, ट्रांजिशन एलिमेंट तो हमें समझ में आ गया, हम कैसे कहेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। तो सुनिए, those element which have incompletely filled d orbital, क्या बोला, those element which have incompletely filled d orbital, incompletely filled d सबसेल या d orbital in ground state as well as in oxidation state, या फिर इसी को कहते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देखो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। कहां पर, ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसके पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे आप बात करते हो स्कैंडियम की, किसकी बात करते हो, स्कैंडियम की बात करो, और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, एटॉमिक नंबर 21, अगर इसका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बोलते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3d1। आपको पता है बच्चों, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम बात करें डी के 5 ऑर्बिटल्स की, तो वे ऑर्बिटल्स कौन कौन होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और जब एक इलेक्ट्रॉन भरा, क्या ये ऑर्बिटल अभी पूरी तरह क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इनकम्प्लीटली फील्ड है। अभी हम इसके ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो, चाहे क्या हो, ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में ऐसा होना चाहिए, तभी वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी। अब उसमें भी हम लोग बात करें Zn की। देखो अगला एग्जांपल समझो, Zn एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30। अगर Zn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे बच्चों तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। क्या डी में अगर हम बात करें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में बात करें तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमें कितने भरने हैं बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, कितने? 10। क्या ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया? क्या ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया? बोलो जी, क्या ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया? जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, कहां पे? ग्राउंड स्टेट में। कहां पर? ग्राउंड स्टेट में। अब हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जैसे ही एक्साइटेड या ऑक्सीडेशन स्टेट या एक्साइटेड स्टेट की बात की बच्चों, ये Zn2+ में एग्जिस्ट करता है। जिंक जो है किसमें? +2 में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? +2 में एग्जिस्ट करता है। अब हमको इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये तो हमारा जिंक के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों? बाहर निकल रहे हैं। वो कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल से या वैलेंट सेल से बाहर निकलेगा। जैसे देखो ये न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। फोर्स यहाँ है, इलेक्ट्रॉन पहले यहां से बाहर निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं? 2। क्या अभी भी 3D कंप्लीटली फिल्ड है? क्या अभी भी 3D कंप्लीटली फिल्ड है? क्या जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोली आपने? आपने कहा दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट as well as in excited state। ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, वही ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है जी। जैसे अब यहाँ पे देखो कौन कौन से दिखेंगे। 3D सीरीज, कौन सी सीरीज? 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। तो 3D सीरीज आपका स्टार्ट होता है डी ब्लॉक में 21 से लेके खत्म कहां होता है? 30 पे। स्टार्ट कहां से होता है? 21 पे, और खत्म कहां होता है बच्चों? 30 पे। कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर हम बात करें तो ये है हमारा 3D सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। कहां पर? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो सीरीज की बात कर रहे हैं तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मैंने आपको बता दिया।
अब इसी तरह हम बात करें बच्चों 4D सीरीज की, 4D सीरीज की, तो 4D सीरीज में आपका स्टार्ट होता है कहां से लेके 39 से लेके और 48 पे क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है जी, 4D सीरीज स्टार्ट कहां से होता है 39 और खत्म कहां पे होता है 48। कैसे बोलोगे, याट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मलवेडनम, टेक्नीशियम, रोडियम, फिर सीडी की बात करो, किसकी बात करो, सीडी की बात करो, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अब इसी तरह 5D सीरीज में बात करें बच्चों, किस सीरीज में, 5D सीरीज में बात करें तो ये स्टार्ट होता है 57, उसके बाद बात करते हैं 72 टू 80। 57 से आपको देखने को मिलता है, 57 के बाद से दैट मीन्स 58 टू 71 लेंथेनाइड सीरीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो ये होता है लेंथानम, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ZnCdHg, ZnCdHg is not transition element, is not transition element, not transition element। तो बच्चों हम लोगों ने बात किया ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। कहां पर, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर बच्चों, अब देखिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, ज्यादातर आपके ये जो कोऑर्डिनेशन में बॉन्डिंग होती है, जो लिगेंड की बॉन्डिंग मेटल से होती है, उस मेटल केटायन की जगह पर ट्रांजिशन एलिमेंट ही यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, तभी ऐसा देखने को मिलता है। अब बात आई कि लिगेंड और मेटल केटायन का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, उससे भी पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। पहले हम लोग बात करेंगे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। किसकी बात करेंगे, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। देखो बच्चों, कॉपर की बात करो तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, अगर आप देखोगे आर्गन, आर्गन लिखते ही बेटा शॉर्ट लिखो, अगर तो आर्गन लिखते ही कहां तक पहुंच गए 3p6, 3p6। इसके बाद होता है 4s1 3d10, 3d10 4s1। अब ग्राउंड स्टेट में देखा तो इसके पास कोई अनपेयर डी में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जैसे Cu2+ बनाएगा क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर, देखो हम क्या कहना चाह रहे थे बच्चों,
क्या बोल रहे थे, देखो मैंने बोला हमारे पास है सॉल्ट ए, किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में, ठीक है। और क्या है, सॉल्ट बी, सॉल्ट बी, सॉल्ट बी किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में। अब इन दो सॉल्ट को हमने क्या किया, हीट किया। इन दो सॉल्ट को हमने क्या किया बच्चों, हीट किया। जैसे हीट किया, या कह लो ठीक है जी, तो हमको क्या मिला, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है, एडिशन कंपाउंड। यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, एडिशन कंपाउंड दो तरह के होंगे। एक होगा हमारा डबल सॉल्ट, एक क्या होगा, डबल सॉल्ट, एक क्या होगा, डबल सॉल्ट। एक होगा कौन सा सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करनी है। देखो मेरे पास दो सॉल्ट हैं, सॉल्ट ए और सॉल्ट बी। एक्वस स्टेट में दोनों को मिलाया, एक्वस स्टेट में दोनों को मिलाया। अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, फिर इवोपोरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमको क्या मिला, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। क्रिस्टल ऑफ व्हाट, एडिशन कंपाउंड। दोनों सॉल्ट क्या हुए, आपस में जुड़ गए। दोनों सॉल्ट क्या हुए, आपस में जुड़ गए, उसके क्रिस्टल मिला। और ये एडिशन कंपाउंड जो आपस में जुड़ा, ये एडिशन कंपाउंड दो तरह का हो सकता है। ये डबल सॉल्ट हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है जी। ये तो डबल सॉल्ट हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है। और बच्चों पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करनी है। किस सॉल्ट की बात करनी है, डबल सॉल्ट तो शुरुआत में बस केवल बता दिया जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, पर आगे चल के हमें किसकी स्टडी करनी है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की स्टडी करनी है। अब बात आई सर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें किसमें, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है डबल सॉल्ट में, क्या डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। दोज एडिशन सॉल्ट या दोज एडिशन कंपाउंड, those addition compound या those addition salt which are stable in crystal form, which are stable in crystal form। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा, जब ये क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, तब ये क्या होगा, स्टेबल। तब क्या होगा, स्टेबल। बट when dissolve in water, when dissolve in water, it loses their identity, it decompose, it ionize in ions। ये क्या होंगे, क्रिस्टल में तो स्टेबल होंगे, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देंगे। किसका लॉस कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देंगे। ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऑनाइज हो जाएंगे। कौन कौन, डबल सॉल्ट। कौन, डबल सॉल्ट। मतलब क्रिस्टल फॉर्म में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही वाटर में डाला, जैसे पानी में फेंका, ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑनाइज हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे। आयंस में क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल में कार्नेलाइट, मोहर सॉल्ट, पोटास एलम। अभी बताते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात कर ले। किसकी बात कर ले, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोज सॉल्ट which are stable in water, those salt which are stable in crystal
as well as in water, as well as in water। क्रिस्टल में तो स्टेबल हो ही, क्रिस्टल में तो स्टेबल हो ही, पर ये क्या हो, वाटर में जब डिसॉल्व किए जाए, वाटर में जब इनको फेंका जाए तो वहां पर भी ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। इस तरह के सॉल्ट को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में स्टडी करना है। अब बात आई सर ये डिसोसिएट हो गए, ये डिसोसिएट हो गए, मुझे समझ में आ रहा है कि भैया इसमें एग्जांपल ले लो पोटास एलम का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O, इसी को हम लोग कहते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, जब क्रिस्टल फॉर्म में हो, जब क्रिस्टल फॉर्म में हो तब ये स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया जाए ये अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये डिसोसिएट होकर पोटास एलम डिसोसिएट होकर तीन तरह के आयंस देगा, एक देगा पोटेशियम, एक देगा सल्फेट, एक देगा एल्यूमिनियम। और एक तरह का ये कैसा सॉल्ट है, एडिशन सॉल्ट है। एडिशन सॉल्ट में कैसा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। अब बात आई सर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, क्यों नहीं टूटते हैं, क्या रीजन है, तो इसका एग्जांपल देखो FeCN6, FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस। देखो बच्चों ये जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया गया है, आगे आप पढ़ोगे बेसिक इंट्रोडक्शन में या बेसिक टर्म्स में, ये स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जिसकी संख्या, जिसके नंबर मैक्सिमम हो वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है। वो किसकी तरह बिहेव करता है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और जिसकी संख्या कम हो वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल केटायन या मेटल केटायन, जो भी बोलो सबका मतलब एक है। अब बात आई सर ये आखिर डिसोसिएट क्यों नहीं होते हैं, क्या रीजन है कि लिगेंड और मेटल केटायन के बीच का जो अट्रैक्शन है, जो इंटरैक्शन है वो टूटता नहीं है। एक्चुअली में इसके पीछे का रीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये Fe है, Fe से जो Cn जुड़ा हुआ है वो Cn क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो Cn क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो Cn क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे कितने Cn है, 6, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 6। ठीक है जी, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड एक एटम या एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और दूसरा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तभी बनता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये मैंने इसको मान लिया बेटा लिगेंड, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर। ये है हमारा मेटल केटायन, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसके बीच में मेटल केटायन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, मेटल केटायन और लिगेंड के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का जो अपडेट हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, और डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।